हेलो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक यह है इंग्लिश क्लास 10 हाई स्कूल में इंग्लिश पेपर कितने नंबर का आता है और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिल्कुल अंत तक इसको लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इसमें एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले जब आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के होते हैं और कितना टाइम होता है, ताकि आपको अगर पहले से जानकारी रहेगी तो पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, मॉडल पेपर फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आप पेपर देंगे उसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग 3 आवर्स 15 मिनट्स यानी 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा आपकी होगी। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने नंबर का होगा। ये देखिए, ये MM70 नंबर की परीक्षा होगी। ठीक है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलेंगे तो 100 हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से आप देखेंगे एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर लिखा है ओनली क्वेश्चन पेपर, केवल प्रश्न पत्र, जिसकी हिंदी ये होती है। यहाँ पर देखिए नोट को आप ध्यान से पढ़ें। नोट ये लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले के 15 मिनट, आर अलॉटेड, निर्धारित हैं, फॉर द कैंडिडेट्स, अभ्यर्थी के लिए, टू रीड द क्वेश्चन पेपर, कि वो प्रश्न पत्र को पढ़े। देखिए जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कहने का मतलब ये है आप जिस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं देखकर स्टार्ट ना कर दें, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें ये देखें कि ये पूछ क्या रहा है। जो बच्चे हाई स्कूल में बैठते हैं वो न्यू तो रहते ही हैं, कभी बोर्ड का पेपर तो दिए नहीं रहते, उनको जानकारी भी उतना नहीं होती, इसलिए उनके लिए ये पहला बहुत सावधानी से कदम रखना होता है। ठीक, तो कहने का मतलब उसको आप पहले पढ़ लें। नहीं पता चला कि आपको आ रहा है, मानी चीज़ें आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं और आप उसको समझते नहीं और उसका आंसर दे देते हैं जो फिर आपका गलत हो सकता है। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें ये दिया गया फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड, ये तो ऊपर भी दिया गया है, कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। ठीक, 15 मिनट जो आपको निर्धारित किए गए हैं, सावधानीपूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। फिर दूसरा ये है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जो है कंपलसरी हैं, जरूरी हैं, यानी कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपका नंबर कटेगा। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी में है, ठीक है, ए बी पार्ट है इसमें। फिर उसके बाद चौथा दे रहा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न है। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर टू बी मार्क्ड ऑन OMR सीट, जो ये 20 प्रश्न हैं इनको जो MR सीट पर आपको दर्शाना है। ठीक, देयर आर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच, और हर मल्टीपल क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 20 आप करेंगे तो 20 नंबर आपको मिलेगा इसमें। ओके, फिर रीड द क्वेश्चन पेपर, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट। OMR सीट पर आपको जो सही हो उस पर गोला काला करना होगा। डू नॉट इरेज, उसे मिटाना नहीं है। कट आर यूज वाइटनर, ठीक है, ना तो कट करना है ना तो वाइटनर लगाना है आपको ऑन द OMR सीट, यानी बिल्कुल साफ सुथरा आपको काम करना है। ओके, फिर उसके बाद 5वां इंस्ट्रक्शन क्या है वो देखें आप। 5वां ये है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्शन माने लिखने होंगे। पार्ट ए में तो खाली आपको टिक करना है OMR सीट पर, पेपर में नहीं। ठीक, पेपर में जो सही है अपना देखकर उसको OMR सीट में काला करना है और वो 20 नंबर का होगा। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क दिए गए हैं कि कौन कितने नंबर का है। ओके, अब आइए चलिए स्टार्ट करता हूं पार्ट ए। ठीक, पार्ट ए में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए पार्ट ए और 20 मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले ये कर दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर
द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है, जैसे लिखा है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेट। इस तरह से आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे। ओके, फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको पैसेज पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, तो वहाँ पर आपको सही का टिक करना है। जैसे कि आप आ जाइए नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। पैसेज में इसका आंसर मौजूद है, आप पढ़ेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर, ग्रेट साइंटिस्ट, नन ऑफ दिस। तो सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर थे, महान नेता थे। ये आपको पहली वाली लाइन उधर देखिए, यहाँ पहली वाली लाइन ये देखिए, ये मिल रहा है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। लीडर लिखा है कि नहीं, तो तुरंत पैसेज आप पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के आपको अगर पढ़ना आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अर्थ समझते हैं तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ये नंबर आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने टिक भी कर दिया है कि ग्रेट लीडर वाला ऑप्शन सही है। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसकी हिंदी अर्थ ये होती है, कह रहा है कि हु सेड दिस स्टेटमेंट। इस कथन को किसने कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। देखिए ये पैसेज पूरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही है, तो इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा होगा। और यहाँ पर नीचे दिया भी है, ये देखें पैसेज में नीचे वाला देखें आप ध्यान से, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम ना, ही सेड मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो हमारे सीट में आप उसको ब्लैक कर दें, मतलब गोला काला कर दें। तो जो भी ऑप्शन सही होगा हमारे सीट में आपको ब्लैक करना है। या इस तीसरे वाले में भी इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड का संगठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से आप इसको करेंगे। 3 क्वेश्चन किए, आपको 3 नंबर इसमें मिल गए। चौथा और पांचवा भी इधर है, ठीक है, चौथा और पांचवा भी है। चौथा में क्या है, ये दिया है कि सी हैज, नहीं 3 ही है इधर। फिर उसके बाद चौथे में क्वेश्चन नंबर 4 to 8, ठीक, ये भरा जाएगा आपका। ये ग्रामर से रिलेटेड है चौथा, इसमें पैसेज से सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद सी हैज, फिर उसके बाद डॉट डॉट टू द पार्टी। अब देखिए यहाँ पर आप जरा सोचिए, हैज लगा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े होंगे आपको पता होगा, तो वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। तो पता ये चला कि यहाँ पे गॉन फिलअप होगा, सी हैज गॉन। तो सी वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक, इस तरह से आपको इसका भी 1 नंबर मिल गया, जिसका मतलब 4 नंबर आप पा गए। फिर उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट वर्क यू आर। अगर तुम काम नहीं करोगे तो लेजी, एक्टिव, लेबोरियस, ऑल ऑफ दिस। तो भाई आप काम नहीं करोगे तो आलसी हो जाओगे ना, तो लेजी वाला ऑप्शन सही होगा आपका ना। तो इस तरह से टिक करना है। ये मतलब कोई मतलब उसमें नहीं है, ये आपके ग्रामर पोर्शन का है। तो ग्रामर पोर्शन क्या होता है, जिसका ग्रामर मजबूत है वो और आसानी से कर लेगा। वैसे मैं इस वीडियो में आपको बता भी रहा हूँ कि क्या सही है क्या नहीं सही है। फिर उसके बाद रीअरेंज होता है। रीअरेंज वो जो फ्रेम करेक्ट होता है, इसमें क्या होगा कि जैसे ये नीचे दिया गया है, कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको सेट करना होगा। ठीक है, जैसे लिखा फ्रॉम गॉड ए प्रीसियस लाइफ इज नॉट टू गिफ्ट अस। तो यहाँ पर सब ऑप्शन पढ़ लीजिए, सही वाला खुद ही समझ में आएगा। लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, टू अस फ्रॉम गॉड, लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट टू अस। ठीक है, लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम अस टू गॉड ना, लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट, जीवन एक मूल्यवान उपहार है। फ्रॉम अस नहीं होगा, फ्रॉम गॉड होना चाहिए। तो ये ए वाला ऑप्शन सही है इसमें। लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट टू अस, यानी जीवन हमारे लिए एक उपहार है। फ्रॉम गॉड, जो ईश्वर से मिला है। जीवन देने वाला कौन है? ईश्वर है, गॉड है ना, तो जो ईश्वर से मिला है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अगर आप इसको देख लेते हैं ना, देखिए 1-1 नंबर वाला तो इधर मैं बता ही दे रहा हूँ, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आपको उधर से पीछे से मैं बताऊँगा कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो उसके बाद चलिए 7वें क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। कह रहा है कौन सा वर्ड मिस स्पेल है, मतलब कौन सा मिस स्पेल है। ठीक है, जिसकी मीनिंग मतलब स्पेलिंग जो है मिस है।
जैसे रिसीव ये सही है, ये रिसीव गलत है, ये रिसाइव ना, मतलब सब तरीके से मिस स्पेल्ड कह रहा है ना, तो सही तो इसमें एक ही है रिसीव, ये तो करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी तो सब गलत हैं, ये सब गलत हैं, 1 2 ABCD सब गलत हैं। इसमें ये कहना चाहिए करेक्ट स्पेल कौन है, एक क्वेश्चन देने में इसने गड़बड़ी कर दिया है। ठीक, कोई बात नहीं। तो जब 3 ऑप्शन गलत हैं, देखिए एक ही ऑप्शन भरा जाएगा, तो ये वाला सही है। यहाँ पे मिस नहीं बल्कि करेक्ट स्पेलिंग की बात करना चाहिए कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, और अगर मान लीजिए सब सही हो एक गलत हो तो फिर मिस स्पेल है वो, बाकी 3 के गलत एक सही है, तो इसका मतलब है करेक्ट स्पेलिंग पहचानना होगा। कभी कभी क्वेश्चन पेपर वाले से भी हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें वाले की तरफ, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो देखिए आप हैज बीन और हैव बीन किस में लगता है, वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, आप पढ़े होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वहां पर मॉर्निंग जो आता है तो मॉर्निंग के लिए सिंस लगता है। मैंने अभी जो कल वीडियो दी थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था उसमें, और मैं बताया था कि सिंस और फार का प्रयोग कहाँ कहाँ लगता है, पूरी जानकारी मैंने दी है अभी कल की वीडियो में, जो सामने मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें दिया है। तो उसको आप देख लेंगे तो आपको सिंस और फार का विस्तार से जो है नॉलेज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये इसका सिंस वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मॉर्निंग में सिंस आता है, फार नहीं आता है। ठीक, तो 8 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया, इसका मतलब 8 नंबर आपकी पॉकेट में है। ठीक है, अरे आप इसी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो एग्जाम कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है, आदमी पहली बार जब एग्जाम देता है तो उसे प्रॉब्लम फेस करना होता है, ये हर किसी के लिए चुनौती होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जानकारी अगर होने पर फिर आप उसे आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 जो है ये पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ना है। ये पैसेज आप अगर बुक पढ़े हैं तो तुरंत पहचान जाएंगे। ए लेटर टू गॉड का पैसेज दिया गया है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, संतुष्टि और व्यक्ति के साथ उसने ध्यान से पके हुए अनाज के खेतों को देखा। विथ इस फ्लावर, फूलों के साथ, ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की परत से ढके हुए थे। बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन एक अचानक हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज स्टोन बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को खुला छोड़ दिया था वर्षा में। रैन टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े थे। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने चीख कर कहा। आई होप इट इज पासेस क्विकली, मुझे आशा है तुरंत गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तुरंत नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, बर्फबारी हुई, घर पर हुई। गार्डन, बाग में हुई। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ हुई। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत की तरफ हुई। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में बर्फबारी हुई। ये पैसेज है आपका, मैंने हिंदी में बता दिया ताकि आप हिंदी अगर जान जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आइए बढ़ते हैं हम इस तरफ। आपके इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमको इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, चलिए भाई, मैं कहता हूँ पैसेज केयरफुली अगर पढ़ लेते हैं ना तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए भाई, 9वां क्वेश्चन ना इस पैसेज से ही रिलेटेड है। कह रहा है, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन ही सा हिज चिल्ड्रन प्लेइंग, ही सा हिज वाइफ कुकिंग, ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ही सा हिज फील्ड राइप कॉर्न ना, ये सी वाला ऑप्शन, राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देखकर उसने संतुष्टि की थी। ठीक, तो तुरंत आपको मिल गया। देखो ना, बिसाइड इंस्पिरेशन रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, या राइप कॉर्न ने लिखा है ना इधर पैसेज में। वेरी गुड। चलिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस, लड़के घर से दौड़ पड़े थे। टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलने के लिए। कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स, अनाज के फूलों को इकट्ठा करने के लिए। गेदर सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्कों के। कलेक्ट द हेल स्टोन, ये वाला डी वाला ऑप्शन, उन ओले बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े थे। ये ऑप्शन सही है। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की वीडियो 10 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं। बाकी अगली वीडियो मैं इसी के आगे से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। ओके, तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक, फिर आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड डे टू यू। वास्तव में वीडियो रियली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, एग्जाम में जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में सर ने बड़ी मेहनत से बताया था। और वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाएं
आप वीडियो बढ़ाएंगे, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।